देखिए नगीना का चुनाव उसमें किस तरह के चुनाव परिणाम की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए नगीना में जो चुनाव हुए हैं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ ना भविष्यवाणी करता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथियों की मेहनत पे आपको भरोसा दिला कहता हूँ कि हम कम से कम 1 लाख के अंतर से वो चुनाव लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और वही नहीं, जिन सीटों पे हम लड़े हैं हमने बहुत ईमानदार से मेहनत की है। पिछले 3 साल में 2022 का चुनाव हारने के बाद हमने ये तय कर लिया था कि हमें इस अपमान को सम्मान में बदलना है, तो हमने जन समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम संघर्ष किया। 69 शिक्षक भर्ती भी उसमें ही है, पुलिस भर्ती भी उसमें ही है, अग्निवीर का मामला भी उसमें ही है। और अब हमारे कंधे पे जिम्मेदारी है कि 2 अप्रैल जैसे झूठे मुकदमे लगा के जिस तरह से सरकार ने जुल्म किया दलितों पे, और जो आज धर्म जाति के आधार पे मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम उनकी मजबूत आवाज बनेंगे। अध्यक्ष जी, बार-बार इंडिया गठबंधन इस बात को कह रहा है कि जो भाजपा है, दोनों दल दावा कर रहे हैं कि भाजपा आ रही है, इसको लेकर क्या कह रहा है जो संविधान बदलने के बार-बार बात कर रहा है? देखिए बात ये है कि आरक्षण में नहीं रही, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं और जिस तरह से तानाशाही का एक दौर चल रहा है, तो एक अविश्वास जनता के मन में भी पैदा हो गया। और आरक्षण तो खत्म ही समझिए ना आप। आरक्षण को वो कह रहे हैं कि संविधान आरक्षण, तो आप महसूस कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पे घोटाला हुआ। आपने जिसने चोरी की थी 420 का मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ, शिक्षा मंत्री को उसको बचा दिया, और जो 6,800 नियुक्तियां आपने गलती मान के निकाली, अब तक उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी। तो इसका मतलब आप अधिकारियों के साथ तो घोटाला कर ही रहे हो। इसलिए संविधान के आधार पर देश नहीं चल रहा, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। जबकि भाजपा के नेता भी इस पर बयान दे रहे थे, बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बयान देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता में एहसास पैदा हो गया कि आप संविधान को नुकसान पहुंचा रहे थे। और आपके नेता भाषण दे रहे हैं, कई आपके नेताओं ने इस तरह के भाषण दिए कि हम संविधान को बदल देंगे। तो ये जो मूर्खता भाजपा ने की है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह दूं, अलायंस नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह से जो कानून व्यवस्था में खराबी है, और जिस तरह से देश की इकोनॉमी गिर रही है, जनता विरोध है, जनता चुनाव लड़ रही है। और जहां जीतेगी वहां जनता जीतेगी। विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए कि मैं कह दूं विपक्ष जीत रहा है।